स्टार्ट करते हैं क्लास 10th फायर एंड आइस पोएम के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज होंगे, इसमें 21 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट अवेयरनेस डज द पोएट वांट टू प्रोवाइड? अवेयरनेस, जानकारी, सचेत करना। क्या देना चाहता है पोएट हमें इसमें? क्या पोएट ये कहना चाहता है कि वर्ल्ड विल एंड इटसेल्फ वन डे, कि एक दिन संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा? ह्यूमन ब्लडी डीड्स, ब्लडी डीड्स कहते हैं बुरे कार्य, शैल एंड द वर्ल्ड, इस संसार का अंत कर देंगे। बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड, और नन ऑफ दीज। और टाइम शुरू होता है, देखिए जल्दी बताइए। टाइम एंड आपका राइट आंसर है ह्यूमन ब्लडी डीड्स सेल एंड द वर्ल्ड। जो ह्यूमन के बुरे काम है वो संसार का नष्ट कर देंगे। दिस वर्ल्ड हैज टू पेरिश ट्वाइस, यह संसार को अगर 2 बार नष्ट होना है तो कौन करेगा? वंस थ्रू फायर एंड देन थ्रू आइस, एक बार फायर से फिर आइस से होगा। वंस थ्रू वॉर, एक बार युद्ध से, एंड देन थ्रू द हीट, और फिर गर्मी से हो जाएगा। वंस थ्रू फूल्स, एक बार मूर्ख नष्ट कर देंगे, एंड देन थ्रू क्लेवर, चतुर नष्ट कर देंगे। वंस थ्रू लीडर्स एंड देन थ्रू सोसाइटी, और नन ऑफ द एबव। टाइम शुरू होता है अब। बताइए फटाफट। राइट आंसर इज वंस थ्रू फायर एंड देन थ्रू द आइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डज आइस सिंबलाइज? आइस किसका प्रतीक है? डिजायर, लव, हेट्रेड, ऑल ऑफ द एबव। टाइम शुरू होता है अब। जल्दी बताइए, आइस किसका सिंबल है? राइट आंसर इज हेट्रेड, घृणा का है। फोर्थ है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजायर। संसार जो है डिजायर से भरा है, एंड पैशन, होप, हेट्रेड, लव, किससे भरा हुआ है? टाइम शुरू होता है अब। बताइए जल्दी। एक तो संसार में डिजायर है, दूसरा हेट्रेड, घृणा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार व्हाट इज क्या है? सफिस टू पेरिस द वर्ल्ड। जब ये कह रहे हैं कि सफिस टू पेरिस द वर्ल्ड, तो वो चीज क्या है? वो हेट्रेड है, घृणा है, टेक्नोलॉजी है, वो डिजायर इच्छा है, या वॉर युद्ध है? टाइम शुरू हो चुका है आपका, जल्दी बताइए। हेट्रेड, घृणा है। सफिस घृणा के लिए लगाया उन्होंने। द थीम ऑफ द पोएम इज द एज ओल्ड क्वेश्चन। जो पोएम की थीम है वो एक बहुत पुराना क्वेश्चन है। वेदर द वर्ल्ड विल नेवर एंड, कि क्या संसार का कभी अंत नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन है। या वेदर ह्यूमन बीइंग्स विल डाई, कि सभी मनुष्य मर जाएंगे। वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस, संसार का अंत जो है आग से या आइस से होगा। ऑल ऑफ द एबव। टाइम शुरू होता है आपका। चलिए, राइट आंसर इज वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड और इन आइस। क्वेश्चन नंबर 7, हु डू द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवर? जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये किसका फेवर लेते हैं? हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन आइस, उनका फेवर लेते हैं जो विश्वास करते हैं कि आइस से अंत होगा संसार का। हु बिलीव्स दिस वर्ल्ड विल नेवर एंड, कि संसार का कभी अंत होगा ही नहीं। हु आर न्यूट्रल, जो बिल्कुल न्यूट्रल है, कुछ नहीं कहते। या हु बिलीव्स दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत आग से होगा, ऐसे मानने वालों का फेवर लेते हैं। टाइम शुरू हो गया आपका। राइट आंसर है हु बिलीव्स दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर।
उन्होंने शुरू में ही बोला है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि फायर से होगा और मैं उनका फेवर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? इस पोएम का पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, कार्ल सेंटवर्स हैं, रॉबिन कैलन या वॉल्ट विटमैन? बताइए। बताइए बताइए। राइट आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके पोएट हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये लाइन है पोएम की। फाइंड द पोएटिक डिवाइस, बताइए इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन, इमेजरी, मेटाफोर, हाइपरबोल? जल्दी बताइए। चलिए, राइट आंसर इज है इमेजरी, क्योंकि यहाँ इमेजिनेशन है, कल्पना है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का आग से अंत हो जाएगा, ये एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, इसलिए यहाँ इमेजरी है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फाइंड आउट पोएटिक डिवाइस। तो ये कह रहे हैं मैं उनका फेवर करता हूं जो कहते हैं कि फायर से संसार का अंत होगा। इसमें पोएटिक डिवाइस बताना है आपको कि एलिट्रेशन है, इमेजरी है, मेटाफोर है या हाइपरबोल है। चलिए, यहां पर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है और कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग में आता है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो आप पाएंगे फेवर, फायर, एफ एफ, एलिट्रेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस का मीनिंग बताइए क्या है? डेस्ट्रॉय है क्या इसका मतलब? बर्बाद करना। घृणा है, डिजायर इच्छा है या वर्ल्ड संसार है? बताइए जल्दी फटाफट। पेरिस मीन्स नष्ट करना, डेस्ट्रॉय। वर्ल्ड फायर मीन्स, फायर का क्या मतलब है? बर्न करना है, हेट, डिजायर और सन? ये तो फर्स्ट लाइन में ही है और तभी बता दिया जाता है कि फायर किसके लिए आया है। फायर यहां आया है डिजायर के लिए। दो ही चीज आई है, फायर डिजायर के लिए और आइस जो आया है वो हेट। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द पोएम? एक इस पोएम में इट आया है एक जगह, तो वो किसके लिए आया है? किसको रेफर कर रहा है? ह्यूमन को, हेट को, डिजायर को, वर्ल्ड को? बताइए बताइए बताइए। चलिए, इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड, संसार के लिए आया है। कैन हेटर डेस्ट्रॉय द वर्ल्ड? क्या हेटरेट्स जो है, घृणा जो है, वो संसार को नष्ट कर सकती है? नो, नहीं। यस, हाँ। इम्पॉसिबल, असंभव है। मे बी और हो भी सकता है। ये तो कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, पूरी पोएम तो इसी पे डिपेंड है भाई। फटाफट लगा दीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगा। आंसर है यस, हाँ, डिस्ट्रॉय कर सकता है। एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएट एग्रीड, पोएम के अंत में पोएट जो है सहमत हो जाता है, एग्री करता है दैट के फायर एंड और आइस कैन एंड द वर्ल्ड, कि फायर या और आइस दोनों मिलके या दोनों में से कोई एक संसार का नष्ट कर सकता है। ओनली फायर कैन एंड द, केवल फायर ही कर सकती है, आइस नहीं कर सकती। ओनली आइस कैन एंड द, केवल आइस कर सकती है, फायर नहीं कर सकती। नो वन कैन एंड द वर्ल्ड, कोई नहीं कर सकता संसार का। बताइए। बहुत छोटी सी पोएम है, दो वर्ड की पूरी तरफ, पूरी पोएम दो वर्ड पे चल रही है, मालूम होना चाहिए। राइट आंसर इज फायर एंड और आइस, दोनों मिलके कर सकती हैं, दोनों में से कोई एक। वर्ड आइस मीन, आइस किसके लिए आया है? बर्न के लिए आया है, हेट के लिए आया है, डिजायर के लिए आया है या सन के लिए आया है?
आइस आया है हेट, घृणा के लिए, नफरत के लिए। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट विल एंड द वर्ल्ड? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार संसार का अंत कौन करेगा? द आइस ऑफ हेटर्स, द हीट ऑफ द सन, द फायर ऑफ डिजायर, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। बताइए संसार का अंत कौन करेगा? उसके अनुसार बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि आइस ऑफ हेटर्स एंड फायर ऑफ डिजायर। What has the poet Robert Frost tested? ये लाइन थी और एक्सप्लेन जब किया गया था तो उसमें बताया गया था कि यहाँ टेस्टेड का क्या मतलब है। वर्ड मीनिंग मैंने ऊपर लिखी भी थी, अगर आपने ध्यान से पोएम को देखा हो। तो टेस्टेड का मतलब क्या है यहाँ पर? हेटरेट्स या वर्ल्ड या डिजायर या ऑल ऑफ द एबव। किस चीज को उन्होंने टेस्ट किया है बताइए। बताइए 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 बताइए। आई हैव टेस्टेड, डिजायर को उन्होंने टेस्ट किया है। टेस्ट से मतलब यहाँ एक्सपीरियंस से आया था, जहां तक उनका एक्सपीरियंस है तो वो डिजायर की तरफ जाते हैं। What does this mean? इसका क्या मतलब है? From what I have tasted, अभी लोग इसी की बात कर रहे थे कि यहाँ टेस्टेड किसके लिए आया है कि he has experienced, तो उन्होंने अनुभव किया है। he has tasted, उन्होंने टेस्ट किया है। he has failed, वो असफल हो गए हैं। या all of the above, ऊपर वाले सभी। स्पेशल वर्ड मीनिंग लिखती थी यहाँ पे, अगर आपने नहीं पढ़ी तो दोबारा पढ़ना, ध्यान से देखना उस चीज को। टेस्ट आया है एक्सपीरियंस के लिए, अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, यहाँ भी बता रहा हूं। तो यहाँ होगा ही हैज एक्सपीरियंस्ड। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड का मतलब ही हैज एक्सपीरियंस्ड। चलिए, सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं दैट के द वर्ल्ड विल एंड इन आइस वन डे, कि एक दिन संसार का अंत जो है आइस से हो जाएगा। बिकॉज, क्योंकि आइस इज मेल्टिंग रैपिडली। रैपिडली कहते हैं तेजी से, नाउ अडेज कहते हैं आजकल। आजकल जो है आइस जो है बहुत तेजी से पिघल रही है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा। आइस विल फ्रीज एवरीथिंग, नहीं साहब, आइस इतनी होगी कि हर चीज को फ्रीज कर देगी, जमा देगी। देयर इज टू मच हेटर्स इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत ज्यादा घृणा है। ऑल ऑफ द एबव, या सभी के सभी। बताइए, कुछ लोग सोचते हैं कि संसार का अंत आइस से होगा। क्यों सोचते हैं वो? देखिए, आइस का मतलब बताया था कि आइस का मतलब आया है यहाँ हेट से, तो हेटरेट्स है यहाँ पर। तो ये आंसर जरा गलत लग गया है, ये नहीं होगा बल्कि थर्ड होगा। देयर इज टू मच हेटरेट्स इन द वर्ल्ड, तो वो सॉरी, ये गलत है। इसको आप चाहो तो यहाँ से, हाँ ये गलत है भाई, ये नहीं है, ये नहीं चलेगा। राइट आंसर इज दिस, देयर इज टू मच हेटर्स इन द वर्ल्ड। तो थोड़ा सेट नहीं हो पाया, गलत हो गया, सॉरी उसके लिए बच्चों। और 21st है, व्हाट इज सफिशिएंट फॉर द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन? सफिशिएंट कहते हैं पर्याप्त है, और डिस्ट्रक्शन कहते हैं बर्बाद करने के लिए। तो संसार को बर्बाद करने के लिए क्या चीज सफिशिएंट है, पर्याप्त है? फायर, आइस, डिजायर, सन। ये लास्ट लाइन है, और वहां सफिशिएंट की स्पेलिंग शॉर्ट में लिखी है सफिस। बताइए किसके लिए कहा गया है? टाइम में भूल गया चलाना आपका, चलिए कोई बात नहीं, और टाइम मिल गया आपको। वैसे भी ये लास्ट क्वेश्चन है अब, और ये है आइस। उन्होंने आइस को बोला है वो सफिशिएंट है संसार को नष्ट करने के लिए। तो इस तरह से 21 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। बाय।